अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जावा के एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लूप्स का। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे काम करते हैं और लूप्स की क्या टाइप्स हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम इनपुट के बारे में बात करेंगे थे, लेकिन मैंने उस टॉपिक को थोड़ा डिले कर दिया। उसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो उसकी रीज़न ये है कि हम कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे यार अपने लूप्स करा दें, क्योंकि उन लोगों का कुछ स्टडी का जो कोर्स है वो लूप्स पर पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि हम लूप्स को बगैर इनपुट के भी एग्जीक्यूट करा लेंगे, ठीक है। हमें इनपुट की अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनपुट मैं तब कोशिश करूँगा कि तभी आप लोगों को समझाऊँ जब मैं अपना उसके ऊपर प्रोग्राम के ऊपर कर रहा हूँ कि रीडिंग राइटिंग के ऊपर। क्योंकि उसके साथ मैंने कुछ मेथड्स डिस्कस करने हैं, ठीक है, कुछ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स भी डिस्कस करने हैं, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ मेथड्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का सीक्वेंस बना रहे, ठीक है, और आप लोगों को ये थोड़ी बहुत समझ भी आ जाएगी, ठीक है, ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो बगैर कोई टाइम जाए कि हम लूप्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कभी लूप के बारे में सोचते हैं, ठीक है, मैं जब भी लूप के बारे में सोचता हूँ तो मेरे जहन में लूप क्या चीज़ आती है। मेरे जहन में लूप कुछ इस तरह की चीज़ आती है, ठीक है, गोल्स, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं गोल नहीं बना सका, लेकिन इस तरह की कोई गोल सी चीज़ आती है जो कि बार बार यानी घूम रही है, एक चीज़ के गिर्द घूम रही है, ठीक है। तो जब भी कोई इंसान सोचता है कि लूप्स के बारे में, तो सबसे पहले उसके जहन में सर्कल जाता है, ठीक है। और लूप्स के कंसेप्ट ही सर्कल से रिलेटेड टाइप की है, सर्कल से लगता रहता है, ठीक है। तो लूप्स होते क्या हैं, ठीक है। तो लूप्स हमें इस तरह करते हैं कि अलाउ करते हैं कि हम अपनी इंस्ट्रक्शन को जितना टाइम मर्जी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एग्जीक्यूट कर लें, ठीक है। दिस अलाउज अस टू रिपीट इंस्ट्रक्शन एज मनी टाइम्स एज वी वांट, ठीक है। कि हम अपने प्रोग्राम को बता देते हैं कि यार ये वाला काम इतनी मरतबा करना है, ठीक है। तो उस प्रोग्राम में उस तरह करना है, ठीक है। लेकिन ये कितनी मरतबा करेगा ये डिपेंड करेगा हमारी कंडीशन के ऊपर। हम कहेंगे उसके साथ एक कंडीशन देंगे कि भाई इफ़ फलाना 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 देन रिपीट दिस कोड, यानी एक कंडीशन होगी जो कि एग्जीक्यूट जिसको वो चेक करता रहेगा और ये बार बार कोड एग्जीक्यूट करता रहेगा। और जब भी वो हमारी इंस्ट्रक्शन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, या हमारी कंडीशन ट्रू फॉल्स होगी, तो उस टाइम हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इस तरह नहीं होगा कि हम अपने प्रोग्राम को इस तरह खुला छोड़ दें, भाई तू जो मर्ज़ी करता रहे, नहीं तो वो हमेशा दौड़ता रहेगा, ठीक है, और कभी स्टॉप होने का नाम ही नहीं लेगा, ठीक है, इन्फिनाइट लूप बन जाएगा, ठीक है। तो हम पहले बताते हैं भाई इस तरीके से काम करना है, ठीक है, तो इतनी मरतबा करना है और ऐसे करना है, ठीक है, और इतनी मरतबा करना है। ये कैसे पता चलेगा, ये हमारे प्रोग्राम की कंडीशन से पता चलेगा, ठीक है। तो कंडीशन की यूज़ होती है। कंडीशन जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, कंडीशन यूज़ होती है कि हम प्रोग्राम को बताते हैं भाई कि आपने इस तरह करना है कि इतनी मरतबा चलना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चलना। कंडीशन हमारे प्रोग्राम को इन्फिनाइट टाइम रन होने से बुझाती है, ठीक है, यानी हमारा प्रोग्राम हर टाइम दौड़ता ना रहे, बल्कि जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, ठीक है, हमारे प्रोग्रामर की या प्रोग्राम की, तो उस टाइम हमारा जो लूप है वो भी रेस्ट करे, ठीक है, वो भी अपने रिसोर्सेज को रिलीज़ करे और किसी और प्रोग्राम को कहे भाई ये वाली रिसोर्सेज यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो हमारी प्रोसेसिंग पावर यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो जब हम किसी बड़े लेवल पर काम कर रहे होते हैं तो हमें प्रोसेसिंग पावर का लिहाज करना पड़ता है, ताकि हमारे कोई दूसरे प्रोग्राम की दूसरी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये इसकी मिसाल कैसे है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जब हम लोग मोबाइल पर इंटरनेट या डाटा यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस दरमियान हमें कॉल कोई आ जाती है। तो आप देखते होंगे कि हमारा प्रोग्राम इस तरह कर, हमारा जो मोबाइल या वगैरह या डिवाइस वगैरह, तो वो इस तरह करती है कि फ़ौरन ना हमारे फ़ोन के जो रिसोर्सेज हैं वो सारे हमसे लेकर उस कॉल को दे देती है। हमारा इंटरनेट वहीं रुक जाता है, ठीक है। अगर आप कॉल को बैक करके भी इंटरनेट यूज़ करने की कोशिश करें तो चलेगा, लेकिन बहुत स्लो चलेगा, यानी हमारे रिसोर्सेज सारे वो डेडिकेट कर देता है उस कॉल। तो इसी तरीके से हमारी कोशिश होती है कि हम प्रोग्राम को इन्फिनाइट टाइम रन ना करने दें, बल्कि ये रिसोर्सेज किसी और प्रोग्राम को सौंप दें। तो प्रोग्राम कैसे हमारा एक यानी लिमिट में रहेगा, तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को हिसाब का रखें, ठीक है। हमारी इंस्ट्रक्शंस ने एक टाइम पर कंक्लूड होना ही होना है, ठीक है। ये नहीं है कि हमारी इंस्ट्रक्शन इन्फिनाइट हो,
ٹھیک ہے. انسٹرکشن کے اندر ہم نے انسٹرکشن ڈالی ہوئی کہ جی اتنی مرتبہ پرنٹ کر دو اور ہم یہ کرتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی کنڈیشن کو بھی ایسے طریقے سے لکھنا ہے کہ جو کسی ٹائم فنائٹ ہو, یعنی کسی ٹائم کنکلوڈ ہو. یہ نہ ہو کہ ہماری پروگرام دوڑتا رہے اور یہ انفائنائٹ لوپ چلتا رہے. اور یہاں میں ایک چھوٹا سا کنسیپٹ بتا دوں کہ جس طرح ہم نے ایف کے اندر دوسری ایف کی تھی, ایف یوز کی تھی, تو ہم نے کہا تھا یہ نیسٹڈ ایف ہے. اسی طرح ہماری لوپس کے اندر بھی لوپس بن جاتے ہیں اور ان لوپس کو ہم نیسٹڈ لوپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جب آپ زیادہ آگے جائیں گے, ٹھیک ہے, ایڈوانس پروگرامنگ کریں گے یا تھوڑا سا آگے تھوڑا سا آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہوں گے, جب آپ پروگرامنگ کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کو لوپس کے اندر لوپس بنانے پڑیں گے. ٹھیک ہے. ایک لوپ بیر کام کر رہا ہے, اس کے اندر ایک لوپ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ تھوڑا سا کمپلیکس ٹائپ کے ہوں گے. تو دوستو یہ ایک تھیوریٹیکل کنسیپٹ تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھانا میرا مقصود تھا. ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم لوپس کی 3 ٹائپس کی بات کریں گے. ایک ہوگی ویل لوپ, ٹھیک ہے, جو کہ نیکسٹ ویڈیو میں آ جائے گا. اس کے بعد ڈو ویل لوپ اور اس کے بعد فار لوپ. ٹھیک ہے. اور یہ کرتے ہی ہمارا جو بیسک کورس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کافی حد تک کور ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہم اس طرح کریں گے, کچھ ایڈوانس کنسیپٹس کی طرف جائیں گے جس میں ہمارا ان پٹ کا بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. ہمارے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ بھی ہوگی اور بہت سارے ڈیٹا اسٹرکچرز اور بہت ساری چیزیں جن پر ہم اپنی بات کرتے رہیں گے. تو دوستوں میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس طرح کریں کہ صرف اس ویڈیو تک نہ رہیں, بلکہ ہماری C++ کی جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر میں نے لوپس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہوگا. آپ وہ ویڈیوز دیکھیں کریں. اور میں آپ لوگوں سے یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری C++ کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی. اگر نہیں دیکھیں تو دیکھ لیں, اور اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.